हेलो स्टूडेंट्स। तो हम आज KMnO4 का स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में रिएक्शंस देखेंगे। स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम मींस KOH और NaOH, स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में। तो हमें पहले डिस्कस किया था कि इसमें K2MnO4 फॉर्म्ड होता है और यहाँ पे ये एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। इसमें भी वही सेम है ऑक्सीडेशन जो हमने पहले किया था, लेकिन यहाँ पे 2KMnO4 gives 2KOH gives 2K2MnO4 plus H2O plus नेसेंट ऑक्सीजन। और फर्दर जो K2MnO4 है ये वाटर के साथ रिएक्शन करके किसी रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में MnO2 में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस 4KOH और 2 नेसेंट ऑक्सीजन। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम की रिएक्शन है। इसमें मेन चीज है K2MnO4 यानी कि +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बनना, +7 से +6 में कन्वर्ट होना। ये ध्यान रखना है कि स्ट्रॉन्ग बेसिक मीडियम में जो KMnO4 है वो K2MnO4 में कन्वर्ट हो जाता है। एंड थर्ड पॉइंट इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है इन न्यूट्रल मीडियम में या फिर स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में, फ्रेंडली या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम। इसमें ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी शो करता है। यहाँ पे ध्यान रखना है आपने, MnO2 is formed in case of slightly alkaline medium and neutral medium. The potassium permanganate is converted into MnO2। यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज देयर। अगर हमने पोटेशियम परमैंगनेट में वाटर पास आउट किया देन 2KOH और MnO2 और 3 नेसेंट ऑक्सीजन पास होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं। देन MnO4 माइनस, ये इसकी आयनिक रिएक्शन है, ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। दिस वन इज आयनिक रिएक्शन, ये आयनिक इक्वेशन है। इसमें 3H2O प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, 2H2O plus 3 electron gives MnO2 plus 4OH minus। अब इसमें 2-3 रिएक्शन हम उसे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो बहुत मेन है या पूछी जाती है दैट इज I माइनस से। ध्यान रखना I माइनस से IO3 माइनस में चेंज होता है, जो हमने पहले किया था I2 में इन एसिडिक मीडियम। बट in neutral medium or alkaline medium it convert into IO3 minus। तो कैसे होगा? 2MnO4 minus plus H2O plus I minus gives 2MnO2 plus 2OH minus plus IO3 minus। इसकी रिएक्शन भी फिक्स है। देखो MnO4 से चेंज हो रहा है MnO2 में। सेकेंड इज H2O चेंज हो रहा है OH माइनस में। और थर्ड जिसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं I माइनस से IO3 माइनस में। तो इस तरीके से आप आराम से किसी भी रिएक्शन को बना सकते हो। आपको फिक्स पता होना चाहिए किससे क्या बन रहा है। एक और रिएक्शन डिस्कस करते हैं, थायोसल्फेट S2O3 2 माइनस। इसमें क्या होगा सोचो अब, MnO4 माइनस प्लस H2O प्लस S2O3 2 माइनस यानी थायोसल्फेट। अब आपको पता होना चाहिए थायोसल्फेट चेंज होगा SO4 में यानी सल्फेट में। क्या बनेगी इक्वेशन? MnO4 माइनस से MnO2, H2O से OH और S2O3 से SO42 माइनस।
तो ये होगा 8MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस 6SO4 2 माइनस। इस तरीके से आप इस रिएक्शन को बना सकते हो। तो ध्यान रखना, न्यूट्रल या स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम में KMnO4 एक्ट एज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये मीडियम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे +7 से +6 या +4 में ही कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ही काम करता है। ध्यान रखना इसे। एक लास्ट रिएक्शन इज 2MnO4 माइनस प्लस 3Mn2 प्लस 2H2। अगर Mn के साथ ही रिएक्शन करवा रहा है तो भी यही फॉर्म होगा, MnO2 प्लस H2 से H+ बन जाएगा। बस एक चेंज है यहाँ पे, अगर Mn के साथ रिएक्शन होती है तो ये H+ फॉर्म होता है, OH माइनस नहीं बनेगा। ये वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए यूज होता है, जो टाइट्रेशन वगैरह है। अनसैचुरेशन के लिए चेक हो सकता है। सैचुरेशन की रिएक्शन बता देते हैं आपको, ऑर्गेनिक में आएगा ये। इसे कहते हैं बेयर रिएजेंट। एल्कलाइन KMnO4 इज ऑल्सो कॉल्ड बेयर रिएजेंट। इसमें क्या होता है कि जो इसका कलर है, अभी आपको मैंने कहा था पर्पल कलर होता है। अगर ये इसके साथ रिएक्शन करके इसका कलर डिस्चार्ज हो जाए, यानी कलर हट जाए, तो इसका मतलब ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। और अगर कलर इसका डिस्चार्ज नहीं होता, सेम रहता है, तो दिस मीन्स इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो इस तरीके से हम इससे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को चेक कर सकते हैं। तो ये इथेन लिया हमने, CH2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन हमें यहाँ से मिलता है। एल्कलाइन KMnO4 से हमें नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। ये ऑक्सीजन यहाँ रिएक्शन करता है तो 2O 2H, तो मिलेगा OH यानी ग्लिसरॉल फॉर्म्ड होता है। अब ये कॉम्पिटिशन लेवल में क्वेश्चन आया है कि KMnO4 इज कलर्ड व्हाई। जनरली मैंने आपको बताया था, कलर का मेन रीजन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहीं पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा दैट इज कलर्ड। लेकिन KMnO4 का कॉन्सेप्ट अलग होता है। अगर आपने यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिखा तो आंसर गलत हो जाएगा। कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, KMnO4 K2Cr2O7 इज द एक्सेप्शनल केस। यहाँ पे चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है, या इसे हम पूरा कहते हैं LMCT, यानी लाइगेंड्स टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। लाइगेंड से मेटल में चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। ऑक्सीजन ट्रांसफर इट्स इलेक्ट्रॉन टू Mn, thus converting Mn+7 to Mn+6, while itself converted from O2- to O- called चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम यानी CTC। एग्जाम्पल के थ्रू देखो, ऑक्सीजन जो O2 होता है यहाँ पे O2-, ये एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, यहाँ से लूज करेगा, लेकिन एक्चुअल में लूज दिख रहा है आपको, ये यहाँ से ट्रांसफर करता है, भेजता है किसके पास, जो Mn के पास जो d ऑर्बिटल है, वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जो वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वैकेंट, उस वैकेंट d ऑर्बिटल पे ये इलेक्ट्रॉन को पास करता है, ट्रांसफर करता है। इसीलिए हम इसे कहते हैं चार्ज ट्रांसफर। जनरली चार्ज का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से है, ये ध्यान रखना आपको, है इलेक्ट्रॉन ही, लेकिन हम यहाँ पे उसे चार्ज कह देते हैं। चार्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये O2- था और यहाँ से O- हो गया, यानी एक चार्ज ट्रांसफर कर दिया हमने। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड चार्ज ट्रांसफर। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंट है और कई बार पूछा जाता है। क्योंकि हमें सबको ये पता है कि कलर्ड का मेन रीजन इलेक्ट्रॉन है, बट हियर द कॉन्सेप्ट इज वेरी डिफरेंट। तो मेन रीजन इज
चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ये चार्ज ट्रांसफर हुआ है ऑक्सीजन टू Mn में। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर करेगा और Mn के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है उसमें ऑक्यूपाई हो जाएगा, चला जाएगा। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर इज देयर, Mn, एक O, सेकेंड थर्ड O, ये डबल 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 बॉन्ड है, एक माइनस चार्ज क्योंकि K प्लस का है तो प्लस को हम शो नहीं करते जनरली, प्लस हटा दिया, माइनस चार्ज, दैट इज टेट्राहेड्रल। और जो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 100 डिग्री, 5 मिनट या 8 मिनट जो भी है। एंड बॉन्ड लेंथ सबकी सेम होती है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस, ये रेजोनेंस होगा तो इसकी वजह से इसके बॉन्ड लेंथ सेम होगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर हम निकाल सकते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू टोटल बॉन्ड, कितने बॉन्ड है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बॉन्ड है, अपॉन टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, एक बार माइनस यहाँ पे, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यानी 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके फॉर्म्ड हो सकते हैं। तो अपॉन 4 इज इक्वल टू 1.75। तो ये ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ KMnO4 इज 1.75 एंड ये बहुत सारे टाइटेशनों में यूज होता है एज अ सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 behave like as self indicator in various titration। बहुत सारे टाइटेशन मेथड में ये सेल्फ इंडिकेटर का काम करता है। तो ये सेम क्वेश्चन आया है K2Cr2O7 शो कलर वाई। इसके पास अगर आप कहोगे फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो रॉन्ग। इसका भी रीजन सेम है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम यानी CTC। जो K2Cr2O7 का कलर ऑरेंज होता है उसका मेन रीजन है इसका चार्ज ट्रांसफर होना। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे KMnO4 का था। इसमें भी O2 माइनस लिगेंड्स एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल यानी Cr6 प्लस को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, भेजता है। ये चार्ज मीन्स इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इसीलिए LMCT भी कहते हैं, लिगेंड्स मेटल चार्ज ट्रांसफर। दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर एब्जॉर्ब ग्रीनिश लाइट। मैंने आपको बताया था अगर ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ऑरेंज, तो वो ऑरेंज लाइट को एमिट करता है और यही K2Cr2O7 का कलर होता है। यानी उसने किस लाइट को एब्जॉर्ब किया, ग्रीनिश ब्लू लाइट को। ब्लू लाइट है मेन, रिएक्शन सेम होगी, O2 माइनस, इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया O माइनस, और Cr+6 ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और Cr3+ या 5+। तो ये क्या है, इसने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया और इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो इस फिनोमिना को हम चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये आपका KMnO4 और K2Cr2 फिनिश होते हैं। थैंक यू।